प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरा कलाम है अनमोल ऐ खुदावंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा। बोलो हालेलुया। सो आज कन्वेंशन के आखिरी दिन में हम आ पहुंचे हैं। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि ये 2 दिन प्रभु ने हमें संभाला, अब सबको सही सलामत यहाँ लेकर आया। इस ठंड मौसम में भी परमेश्वर ने हमें तंदुरुस्त रखा। हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि हमारे बॉम्बे में तो ठंड होता ही नहीं। लेकिन इस मौसम में भी मैं सोच रहा था कि कहीं आवाज़ चली जाएगी, सर्दी हो जाएगी, लेकिन प्रभु की कृपा थी कि सब कुछ सहन करने के योग्य प्रभु ने दिया। और जो लोग दूर दूर से आए हैं, मैं उन सबको हमारे बॉम्बे के कलीसिया से सलाम लाता हूँ, हमारे पूना के कलीसिया से आपको सलाम देता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं अपने कलीसिया की सलाम, क्योंकि अब इस वक्त हमारे अंबरनाथ में, बॉम्बे में और शाम में पूना में भी कलीसिया होगी, जो आपके और हमारे लिए प्रार्थना करते होंगे अभी। हालेलुया। हमारे पास्टर गए हैं प्रभु, तो उनके साथ रहे, वहाँ की मीटिंगों को आशीष कर। तो अभी आपके लिए प्रार्थना होती रहेगी वहाँ, इसलिए मैं उनका सलाम आपको देता हूँ। आज सुबह और शाम 2 दिनों की 2 समय की जो मीटिंग की जो सारांश है, मैं आपको रेवलेशन के अंदर ले जाना चाहता हूँ। आज 2 दिन हमने बहुत सारे विषयों को देखा, और आखिरी विषय जो आज आपके सामने रखने जाता हूँ वो है प्रकाशन, द बुक ऑफ रेवलेशन। और जहाँ हमने अभी पढ़े थे, टाइम नो लॉन्गर, अब समय नहीं होगी। तो प्रकाशित वाक्य 10:6 में समय का खात्मा होता है। समय की शुरुआत कब हुई थी? जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाकर एदन के बाग में रखा, तो प्रभु ने उनको मरने के लिए नहीं रखा था, उनको प्रभु ने हमेशा की जिंदगी के लिए रखा था। लेकिन प्रभु ने कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तो मर जाएगा। समय तब शुरू होगा जब तू फल खाएगा, जब तू पाप में गिरेगा तब समय शुरू होगा। अगर वो फल नहीं खाते थे तो मरते नहीं थे। मरते नहीं थे का मतलब समय नहीं था उनको, और वो हमेशा हमेशा के लिए जीते थे। तो समय जो है, हम जब पाप के अंतर्गत आए तब समय शुरू होता है, वरना हम लोग इस पाप की दुनिया से उस पार चले जाएंगे, फिर समय खात्मा हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, और हम सब लोग हमेशा की जिंदगी में जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। तो पहले समय नहीं था, समय शुरुआत हुई। अगर समय शुरुआत हुई तो बाइबल कहता है एक दिन समय खत्म भी होगा और हम लोग सब अनंत काल के अंदर रहेंगे। सो समय कहाँ शुरुआत हुई, और जो भी बातें शुरुआत हुई उन चीजों का एक दिन खात्मा है, एक दिन वो खत्म होगी। हमने देखा कहीं 2 दिन में कहीं बलून फटते हुए देखा, उसकी गारंटी उतनी ही है, 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, गर्मी होगी तो और 2 दिन के बाद आप देखेंगे सब छोटे हो जाएंगे। वो हर चीज का एक खात्मा है।
मनुष्य 70 साल, अगर बल हो तो 80, यही भजन संहिता में लिखा हुआ है। उसके बाद मनुष्य को धरती से जाना है। जो कुछ सृष्टि रचा गया वो सब चीज की एक अंत है। ये मोबाइल मैंने खरीदा है, 5 साल चलेगी, फिर इसकी गारंटी खत्म हो जाएगी। ये घड़ी कुछ साल चलेगी, खत्म हो जाएगी। ये लैपटॉप कुछ साल चलेगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन सब का समय शुरू हुआ है और एक दिन समय क्या होगा, खत्म भी होगा। बोलो हालेलुया। तो हम अनंत काल से आए हैं, हम अनंत काल में जाने वाले हैं। धरती से नहीं आए, हम अनंत काल से आए हैं, एटर्निटी से आए हैं, और हम फिर से एटर्निटी के अंदर जाने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर बाइबल में नहीं आता। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, 8 नंबर नहीं आता। 8 की जगह बाइबल में फिर 1 आता है, फिर वापस मंडे आता है। सो बाइबल के अंदर 8 का मतलब है एटर्निटी, हमेशा की जिंदगी 8 नंबर में आती है। सो बाइबल न्यूमोलॉजी के अंदर चलती है। 1 वन गॉड, 2 विटनेस, 3 गॉड हेड, 4 गॉस्पेल, 5 ग्रेस, 6 मनुष्य का अंक, 7 परफेक्शन, 8 एटर्निटी, 9 कंप्लीट नंबर, 10 कमांडमेंट, 11 11 कमांडमेंट, 12 चेले। इस तरीके से बाइबल न्यूमोलॉजी में चलती है। 13 नंबर बाइबल में आता है, वो शैतान के पास चला जाता है, शैतान को दर्शाता है। फिर 14 नंबर जब आता है तो पौलुस ने 14 दिन उपवास किया। उसके बाद में 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर नहीं आता बाइबल के अंदर। उसके बाद में नंबर आता है सीधा 21 जो है दानियल ने उपवास किया। उसके बाद नंबर आता है 40, मूसा, एलिया और प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया। ये बाइबल की न्यूमोलॉजी है और सब कुछ बाइबल के न्यूमोलॉजी के अनुसार ही चलता है। सो जब 7 खत्म होगा और एक चर्च आने वाला नहीं, हम सब लोग 8 में यानी एटर्निटी में चले जाएंगे। जहां से हम आए थे हम वही चले जाएंगे। 7 ही कलीसिया है बाइबल के अंदर, 8वां कलीसिया बाइबल में है नहीं। 7 ही दूत को भेजा गया है, 8वां दूत है नहीं बाइबल के अंदर। 8वां दूत कोई आने वाला है नहीं। जो आने वाला था वो 7 आकर चला गया। अगर 8वां कोई आने वाला है तो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बोलो हालेलुया। इसके बीच में कोई आदमी को आप डालो मत। बहुत लोग आ गए और ये आएगा, वो आएगा, वो आएगा, लोग इंसानों के पीछे चले जा रहे हैं। परमेश्वर ने आपको गॉस्पेल दिया है, गॉस्पेल को पकड़ के चलो। और गॉस्पेल में सारी बातें वर्णन किया गया है। अगर कोई अपने आप को इसमें फिट करना चाहता है तो एक ही जगह है, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। बहुत आ गए, बहुत चले गए। मेरे पास पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, कितने आए और कितने गए, कौन कौन क्या क्या कहता था। बहुत से लोग अपना चेहरा को भी बादल में डाल दिया, बोला मेरा ही चेहरा आया है बादल पे। 1963 के अंदर ना जाने आदमी ने क्या क्या हद पार कर दिए। अभी दिल्ली के अंदर नया मसीहा आ गया है। वो आप और हम जो आराधना करते वो यीशु पुराना हो गया है, अभी नया यीशु दिल्ली में आया है, नया मेल्किसेदेक आया है। और बहुत से जगहों के अंदर अलग अलग प्रकार के सिद्धांत चले जा रहे हैं। आप मन मत मोड़ना यहाँ वहाँ, आपकी नज़र खाली नबी के संदेश में लगे रहे। उसके बाद अगर नबी ने किसी के साथ मुलाकात किया तो वो बादल के साथ में हमारी मुलाकात किया, बोला वो आ गया है, मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। उसने और किसी व्यक्ति की बात नहीं करी। अगर कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में उठ खड़े हैं। सो बाइबल इज अ प्रोग्रेसिव रेवलेशन। बाइबल की प्रकाशन धीमे धीमे और आगे की ओर जाती है और प्रकाशन की गहराई में आपको ले जाती है। इट्स कॉल्ड अ प्रोग्रेसिव रेवलेशन। किस तरीके से बाइबल को समझना है, कैसे बाइबल कार्यों में सिद्ध हुआ है। हम देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं। जब एक बटरफ्लाई होता है
वो पहले एक अंडे के अंदर रहती है, फिर एक जंतु के रूप में आता है, उसके बाद धीरे धीरे वो बाहर निकलता है, उसको सुंदर पंख आता है और वो पूरी तौर से मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वचन भी ऐसा ही है, बीज के रूप में आएगा, फलदायक होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसका मैनिफेस्टेशन, जो बीज आपने जमीन में बोया था वो किस तरीके से प्रकट हुआ। आपने आम बोया, आम मिलेगा, सेब बोया, सेब मिलेगा, गेहूं बोया, गेहूं मिलेगा। जो आप जमीन के नीचे बोए वही आप कटनी के अंदर काटने वाले हो। सो प्रोग्रेसिव रेवलेशन, प्रकाशन जो है धीमे धीमे आगे बढ़ते चला जाता है। सो बाइबल के अंदर जब हम रेवलेशन की किताब में आते हैं तो 7 मोहरों का बात को देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में। उसके बाद 7 तुरियों की बात देखते हैं 8 और 9 अध्याय के अंदर, और उसके बाद 7 कटोरे का प्रकाशन देखते हैं 15 अध्याय के अंदर। अभी ये 7 मोहर, 7 तुरी और 7 कटोरा, आज हम लोग इसमें से 2-2, 3-3 कटोरे को देखेंगे, मोहरों को देखेंगे और तुरियों को देखेंगे, क्योंकि पूरा 7 तुरी बताने के लिए टाइम नहीं पूरेगा। तो आखिर का 2-2 तुरी, 2 कटोरे, क्योंकि आखिर की बात मैं आपको अगर बताता हूं कि ये पूरा हुआ है तो फिर आपको समझ में आएगा कि पहली की बात तो हुआ ही होगा। जब मैं आपको बोलूंगा कि 6वां तुरी पूरा हो गया है तो आप ये समझना कि 5 तक पूरा हो चुका है, कि मैं 6वां बता रहा हूं आपको। अगर मैं कहूंगा कि 6वां कटोरा उंडेला गया है तो ये समझना कि इसके पहले 5 कटोरा भी उंडेला गया है, पर उतना पूरा बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर 3 दिन का कन्वेंशन हो तो एक दिन 7 तुरी, एक दिन 7 मोहर और एक दिन जो है मतलब 7 कटोरे के ऊपर प्रचार कर सकता हूं। लेकिन आज ये प्रकाशित वाक्य को जब मैं ले रहा हूं तो आपको खाली एक आखिर वाला बताते जाऊंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए समय का खात्मा हो चुका है, अब देर ना होगी करके जो बाइबल ने ऐलान किया, मैं वो आपको बताना चाहता हूं कि अभी कितना टाइम बाकी है, रैप्चर के लिए कितना समय रह गया है, प्रभु को आने में और कितना देर लगेगी। इन बातों को मैं आपको दर्शाना चाहता हूं। और इसके लिए पहला अगर आप देखोगे तो बाइबल कैसे अपने आप को खुलता है, 7 मोहर, 7 तुरी और 7 कटोरा, ये एक के पीछे एक आती है। अब एक बात ध्यान रखना, 7वां मोहर जब खुलता है तो बाइबल के अंदर 7 तुरी आती है। जब 7वां तुरी बजता है तो बाइबल में 7 कटोरे आते हैं। 6 तुरी बजने के बाद 7वां तुरी में 7 कटोरे आते हैं, 7वां मोहर में 7 तुरी आते हैं। तो जब ये बजता है तो 7वां में 7 कटोरे तुरी, इस तरीके मतलब आखिरी जो तुरी बजती है, आखिरी जो कटोरा होता है, आखिरी जो मोहर होता है, उसी में अगला चैप्टर छुपा हुआ रहता है। कहने का मतलब यह है जब तक 7वां मोहर नहीं खुलेगा 7वां तुरी नहीं आएगा। अगर 7वां तुरी नहीं बजेगा तो 7 कटोरे नहीं मालूम पड़ेंगे। और ये तीनों भी चीज जब तक 7वां दूत नहीं आया, ये तीनों भी चीज नहीं मालूम पड़ा। तो 7वां दूत आने के बाद 7 मोहरें आई, 7वां मोहर खुलने के बाद 7 तुरियां आई, 7वां तुरी बजने के बाद 7 कटोरे आए। और 7वां कटोरा जब उंडेला जाता है, दुनिया की समाप्ति है, प्रभु यीशु का बादलों पर प्रकट होना है। सो अगर मैं आपको यह घटना बताऊं कि देखो ये तुरी में जो लिखा है वो यहां पूरी हो गई, ये कटोरे में जो लिखा है वो यहां पूरी हो गई, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसमें की हकीकत इतिहास को लेकर बताऊंगा आपको कि देखो यहां वचन में ये लिखा है और यहां ये पूरा हुआ है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन आप बंधे हुए नहीं हैं। मैं जो प्रचार करता हूं हर बात आपने मानना है, ऐसा कदाचित नहीं है। आपको जो समझ में आया उसको आप लेना है, जो नहीं समझ में आया उसको छोड़ देना है।
जैसा नबी ने कहा, मुझे चिकन बहुत पसंद है लेकिन मैं मांस खा लेता हूँ, हड्डी छोड़ देता हूँ। वैसे आप भी क्या करो, आज मांस खा लो जो आपको पचेगा, अगर हड्डी लग गए तो बाजू में रख देना उसको, फिर कभी उसको हम समझाएंगे। आपकी बात समझ में आ रही है? और ये घटनाएं अगर आपको जानना है तो ये 7वां दूत के बाद ही ये घटनाएं खुली। 7वां दूत तक, इसके पहले जितने दूत थे उन्होंने कोई भी प्रकाशन के ऊपर बात नहीं किया। लूथर ने बात नहीं किया रेवलेशन के ऊपर, वेस्ली ने बात नहीं किया रेवलेशन के ऊपर, इरेनियस ने बात नहीं किया रेवलेशन के ऊपर, कोलंबस ने बात नहीं किया रेवलेशन के ऊपर। 7वां दूत ने ही रेवलेशन के ऊपर बात किया, और 7वां दूत के संदेश में ही रेवलेशन की बातें खुलती है। सो ध्यान दीजिए, अगर आप मैसेज पढ़ने वाले हो तो जब आप 7 मोहरें पढ़ते हैं तो 7 मोहरें प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में आती है, लेकिन पूरा 7 6वें अध्याय में नहीं है। 6वें अध्याय में खाली 6 मोहर है। 7वां मोहर 8वें अध्याय में खुलती है। बीच में 7वें अध्याय छोड़ दिया गया है। अब आप पढ़िए 8वां अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका पहला वचन। 7वीं मोहर खोली। सो आज हमारा संडे सर्विस है, मैं थोड़ा धीमे से जाऊंगा। जैसा मैं संडे चर्च में प्रचार करता हूं वैसे मैं आज आपके सामने प्रचार करूंगा। 7वीं मोहर 8वीं अध्याय में खुली, 6वीं मोहर 6वें अध्याय में खुली, बीच में 7वीं अध्याय छूट गया। तो आप अपने बाइबल को गौर करके देखिए 7वें अध्याय में क्या है। 7वें अध्याय में 1,44,000 पर मोहर दी जा रही है। 1,44,000 यहूदी लोग हैं। वो 12 गोत्र में से 12,000 निकाला गया, तब 1,44,000 और उनके माथे पर मोहर दिया जा रहा है। आप पढ़िए 7वें अध्याय का 4था वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 7 का 4 जी। हाँ हाँ, ये है 7वां अध्याय के अंदर। मसीह में मेरे प्रिय लोगों ध्यान दीजिए, आपको प्रभु ने बुद्धि दिया है नहीं? मेरा घर वाला क्या बोलता है, मेरा चर्च वाला क्या बोलता है वो छोड़ो, बाइबल क्या बोलता है वो देखो। आपको निर्णय तो दिया है, आपको फैसला करने की समझ तो है, इसीलिए किसी के साथ घबराने की जरूरत नहीं। आप सुन के देखो, ये जांच को जो मैं जो बोलता हूं ये सही है या नहीं। एक बार हम लोग जब बॉम्बे में ट्रेन में सफर करते नहीं, तो बॉम्बे में गुटखा खाने की बहुत आदत है। बात करें, पूरा मुंह गुटखा पानी रहेगा। सो हम लोग कैसे खड़े गर्दी में चलते, तो गुटखा खाने वाला पीछे खड़ा हुआ है। मैं वचन दे रहा था सामने वाले से, मतलब प्रभु ने सब बनाया और कुछ चीज़ अशुद्ध है, कुछ चीज़ लोग अशुद्ध चीज़ खाते हैं, ऐसा बोला। तो पीछे जो तंबाकू खा रहा था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने मेरे को देखा, बोला तंबाकू भी तो भगवान ने बनाया है। तो मैं बोला बिल्कुल सही बोला आपने, तो फिर जाओ मट्टी खाओ ना, वो भी तो भगवान ने बनाया है। पत्थर खाओ ना, वो भी तो भगवान ने बनाया है। ऐसा कैसा, अक्ल नहीं है क्या? मैं बोला यही तो मैं भी बोल रहा हूं तुमको। प्रभु ने अक्ल दिया है ना, क्या खाना नहीं खाना उसको समझ में आना। तो मैंने उससे कहा कि तुम घर में जाओ और तुम्हारे बाज में आसपास में कुत्ते रहेंगे ना, उनको बुलाओ, और तुम्हारा मुंह का तंबाकू जो तुमने मुंह में डाले ना वो एक कटोरे में रखो और एक कटोरे में थोड़ा दूध रखो, देखो कुत्ता क्या खाता है। बोले वो तो दूध पिएगा। मैं बोला उतना अक्ल भी तुमको नहीं है। तो कुत्ता को मालूम है तंबाकू नहीं खाने का, लेकिन तुम खा रहे हो। ये गुटखा नहीं खाने का, तुम खा रहे हो। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है। हाँ, मेरा पास्टर ने बोला करके मैं, ऐसा नहीं, बाइबल ने बोला करके मैं मानता हूं। मेरा संस्था ने बोला नहीं, मेरा परिवार ने बोला नहीं, बाइबल क्या कहती है। आपको बुद्धि दिया है, आज आप इधर बैठे हो तो आप सुन लो उसको। आप मेरे साथ है। मैं आपको कहता हूं, आपकी जिंदगी में अगर आपने कभी गलती किया तो आज किया इस मीटिंग में आके, क्योंकि आपको सच्चाई समझ में आएगी।
आप सुनोगे कि ये क्या कह रहा है, तो जीवन और मृत्यु आपके सामने है। अगर आप टुकरा के जाते हो तो आप सच्चाई को टुकरा के जाओगे, अगर आप अपनाओगे तो आपको परमेश्वर आशीष देगा, क्योंकि ये आखिरी दिनों में भेजा हुआ सत्य है। सो याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं, बाइबल आप ही के हाथ में है, मैं तो बोल रहा हूं, आप चेक करके देखिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो वैसे है कि नहीं। थिस्सलुनीकियों के लोगों से बिरिया के लोग अच्छे थे, क्योंकि बाइबल कहता है वो प्रतिदिन वचन में खोज के देखते थे ऐसा है या नहीं। सो मैं जो बोलता हूं आप वचन में खोज के देखिए। 7वां अध्याय में 1,44,000 है। 1,44,000 अन्य जाति लोग नहीं है, आप और हम नहीं हैं। 1,44,000 यहूदी लोग हैं। उन 12 गोत्रों का नाम वहां लिखा हुआ है। इस्साचार के गोत्र से 12,000, दान के गोत्र से 12,000, नप्ताली के गोत्र से 12,000, सबका नाम उधर लिखा हुआ है। इसका मतलब 7वां अध्याय प्रभु अन्य जाति को छोड़कर यहूदियों के पास जाता है, क्योंकि वो यहूदियों को छोड़कर अन्य जातियों के पास आया था। अब 2000 साल वो अन्य जातियों के साथ रहा, अब टाइम खत्म हो गया। अब वो वापस यहूदियों के पास जा रहा है जहां से वो हमारे पास आया था। आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल, उसको बोलते हैं कंसाइंस एज। नूह से लेकर मसीह तक 2000 साल, उसको बोलते हैं व्यवस्था का युग, लॉ एज। यीशु से लेकर अभी तक 2000 साल, 2025 हो गया, अभी 2026 में हम आए। 2000 साल, 2000 2000 2000 6000 साल हो गए। हालेलुया। और 6000 साल प्रभु के लिए कितना दिन है? 6 दिन है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन में प्रभु के लिए हमारा 1000 साल 1 दिन के बराबर है, यानी 6 दिन प्रभु का पूरा हुआ। 7वां दिन बाइबल क्या कहती है? प्रभु विश्राम करता है, यानी 7वां दिन हम प्रभु के साथ विश्राम करेंगे। कब? जब प्रभु बादलों पर आएगा, अपने दुल्हन को ले जाएगा, कयामत होगी। 1000 साल के लिए प्रभु धरती में राज्य करने के लिए आ रहा है। 1000 साल, वो 1000 साल प्रभु के लिए कितना है? 1 दिन। तो ये 6 दिन और वो 1 दिन, कितना दिन हो गया? 7 दिन। 7 के ऊपर मैं बोला 8 में बाइबल जाता ही नहीं है। 7 में सब चीज का खात्मा है। सो क्या हम देखते हैं? जब भी 6 मोहर 6वें अध्याय में खुली, 7वां मोहर 8वें अध्याय में खुली, इसका मतलब 6वीं मोहर और 7वीं मोहर के बीच में प्रभु यहूदियों का उद्धार कराता है। अब हम जाएंगे तुरी के पास। देखिए आपके बाइबल में 8 और 9 अध्याय में 6 तुरी बसती है। कितनी तुरी? 6 तुरी बसती है। 7वां तुरी किधर बसती है? 11वां अध्याय में बसती है। पढ़िए 11वां अध्याय का आप 14 वचन पढ़ के देखिए, 15 वचन पढ़ के देखिए। 7वां तुरी कहां बसती है? जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े-बड़े शब्द होने लगे। हाँ जी। जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। देखो, जब 7वां तुरी बजी, 7वां तुरी किधर बसती है? 11वां अध्याय में बसती है। फिर 6वां तुरी किधर बसती है? 9वां अध्याय में बसती है। बीच में कौन सी अध्याय छूट गया? 10वां अध्याय छूट गया। अब 10वां अध्याय में क्या है? प्रधान दूत नीचे उतर के आता है, खुली किताब दुल्हन को दे रहा है, और दुल्हन वो किताब को खाएगी और भविष्यवाणी करेगी। अभी सुनिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। 6वीं मोहर और 7वीं मोहर के बीच में प्रभु यहूदियों के पास जा रहा है, और तुरियों के बीच में 6वीं तुरी और 7वीं तुरी के बीच में प्रभु अन्य जातियों के पास आ रहा है। क्योंकि 10वें अध्याय का जो प्रधान दूत नीचे उतरा और 10:7 के अंदर जो 7वां दूत धरती में खड़ा है वो अन्य जाति है। हालेलुया। हमारा नबी को अन्य जाति कलीसिया से प्रभु ने चुना भविष्यवक्ता की सेवा काय के लिए, एलिया का उस काम को करने के लिए। सो अन्य जाति 10वें अध्याय में आती है और यहूदी 7वें अध्याय में आती है। सो प्रभु ने थोड़ा यहां थोड़ा वहां रख दिया ताकि लोग पढ़ के भी ना समझे, लेकिन प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु आप ही समझा देता है। प्रभु आप दृष्टांतों में क्यों बोलते हैं? इसलिए कि तुम
सुनोगे और समझोगे, और वे सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। इसीलिए वो दृष्टांतों में बात करता है। सो थोड़ा यहां थोड़ा वहां। अब एक आदमी ने मेरे को पूछा, बोला मत्ती 28:19, अगर ऐसा बपतिस्मा बाइबल में कोई लिया नहीं तो प्रभु ने यह वचन उधर क्यों रखा? ऐसा सवाल पूछा। मैं बोला तुम जैसे लोगों को ठोकर लगने के लिए रखा वहां पर, क्योंकि हमें ठोकर नहीं लगा। जब यीशु ने बोला पिता के नाम से दो, हम नाम को ढूंढे, आसमान जमीन में कोई नाम नहीं, एक ही नाम उद्धार के लिए आया, यीशु नाम। हमने यीशु नाम में बपतिस्मा ले लिया, लेकिन तुम्हें नहीं समझा। क्या यीशु मसीह को वैसा ही पालन करना है, वैसा ही जैसा यीशु ने बोला। मैं बोला अगर ऐसा करना है तो फिर उसको वो वचन पढ़ाया जहां लिखा हुआ है तेरे आंख ने ठोकर खिलाई तो तू अपने आंख को क्या कर देना, उखाड़ देना। मैं बोला वैसे ही पालन करना है ना, ये पेन ले। मेरे जेब से पेन निकाल के दिया, बोला निकाल तेरे आंख को। ऐसे कैसे बोल रहे आप? मैं बोला तेरा आंख ने पाप किया या नहीं किया? बोला वो तो किया। फिर उखाड़ तेरे आंख को, बाइबल में लिखा है। नहीं, उसका अर्थ समझना है ना। यही तो मैं बोलता हूं यार, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अर्थ समझना तुझे। अगर वैसे के वैसे पालना है तो तेरे हाथ भी और पैर भी काटने पड़ेंगे। वचन को समझना बहुत जरूरी है। सो तुरियों के बीच में, अन्य जातियों के पास, मोहरों के बीच में, प्रभु यहूदियों के पास, इस तरीके से वचन थोड़ा यहां थोड़ा वहां, नियम पर नियम। और प्रभु इसका खुद अनुवादक है। प्रभु का वचन का अनुवाद कोई इंसान करने की जरूरत नहीं। जब प्रभु ने नूह के दिनों में कहा बारिश होगी, तो लोगों ने कहा कहां से पानी आएगी। उन दिनों के अंदर साइंस बहुत बढ़ चुकी थी। आज से 50 साल पहले नबी ने कहा कि उन दिनों में रॉकेट भेजे थे। तो आज का जमाना हंस पड़ी, बोली भाई ब्रनम को अक्ल नहीं है, नूह के टाइम पे रॉकेट किधर था। लेकिन अभी इतिहास इस बात का गवाह है कि नूह के दिनों में रॉकेट था, क्योंकि 5000 साल पुराना पिरामिड को जब ये लोग खोद के देखे, अंदर रॉकेट बना हुआ है, पानबुड़ी बना हुआ है, हेलीकॉप्टर बना हुआ है, तो लोग अभी परेशान हैं कि पिरामिड जो 5000 साल पहले बनी उसके अंदर रॉकेट ये सब कैसे आ गया। और वहां पर उन्हें कुछ खिलौना मिला, उस खिलौना के अंदर एरोप्लेन बना हुआ है, हेलीकॉप्टर बना हुआ है, और बिल्कुल आज की प्रतिमा के अनुसार बना हुआ है। अब साइंस को एक स्पार्क प्लग मिल गया, और वो स्पार्क प्लग जो हमारे हीरो होंडा मोटरसाइकिल में लगती है, ये स्पार्क प्लग 5000 साल पुराना स्पार्क प्लग है। उन्होंने अभी भी उसमें करंट डाल के देखा है क्या? बिल्कुल उसमें करंट निकलता है। मतलब नूह के दिनों में हीरो होंडा भी था, नूह के दिनों में मोटरसाइकिल भी थी, नूह के दिनों में रॉकेट भी था। इसीलिए भाई ब्रनम ने बोला, जब नूह ने बोला बारिश आया, तो लोग रॉकेट बेच के ऊपर देखे पानी है ही नहीं, और नूह के बात पर विश्वास नहीं करे। लेकिन खुदावन अपने वचन का खुद अनुवादक है। कैसे बारिश आएगा? खुदा ने बोला बारिश आएगा, बात खत्म। वो आएगा, वो लेके आने वाला है। अपना वचन का वो खुद ही अनुवाद करता है। कुंवारी गर्भवती होगी, लोगों ने ऐसा को पागल समझे। क्या नबी आया कहां से पता नहीं, कुंवारी गर्भवती होगी, ऐसे कभी हो सकता है? नबी ने कहा प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, कुंवारी गर्भवती होगी। और एक दिन मरियम गर्भवती हुई जो कुंवारी थी। खुदावन खुद अपना वचन का अनुवादक है। एक दिन बारिश गिरी, खुदावन खुद अपना वचन का अनुवादक है। और जब बारिश गिरी, नोहा नीचे नहीं था, नोहा बोट में था। बोलो हालेलुया। वैसे आज नबी का संदेश कहता है रैप्चर होने वाला है, हम सब उठा लिए जाएंगे। लेकिन यहोवा विटनेस वाले को पूछो, वो बोलते हम उठा लिए नहीं जाएंगे, हम यहीं रहने वाले हैं। फिर यीशु आने वाला है, वो तो 1914 में आ गया, वो अपना किंगडम बना दिया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, यहोवा विटनेस वाले कहते यीशु आ गया, अपना राज्य स्थापन हो गया। फिर यीशु किधर है? तो वो कहते हैं कि तुम क्या प्राइम मिनिस्टर को देख सकते हो क्या?
दिल्ली में बैठा है, वो वहां से राज्य कर रहा है ना, वैसा प्रभु भी बैठ के राज्य कर रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि मिलेनियम के अंदर दारू की दुकान भी चलेगी क्या, सिनेमा थिएटर भी चलेगा क्या? बोले नहीं वो नहीं चलेगा। फिर अभी जो दारू की दुकान सिनेमा चल रहा है, तुम बोलते मिलेनियम चालू हो गया। ऐसी एंड टाइम के अंदर भी एक प्रचारक आया था, मिलेनियम हो गया, मिलेनियम हो गया, मिलेनियम हो गया। और मेरे घर में चर्च में पुलपिट में 1 घंटा से ऊपर प्रचार किया, मिलेनियम हो गया, मिलेनियम हो गया, प्रभु आ गया, हो गया 1963 में प्रभु आ गया, मिलेनियम हो गया। जब हम घर में गए, खाना परोसे, उस बंदे ने बैग निकाला, एक डब्बे निकाले और इंसुलिन निकाला बदन में लगाने के लिए, शुगर का इंसुलिन। तो मैंने बोला साहब मिलेनियम में इंसुलिन भी चलता है क्या? उसकी बोलती बंद। अब जब मिलेनियम में हम लोग गोली खाएंगे, इंसुलिन खाएंगे, तो फिर क्या फायदा मिलेनियम में जाके? मिलेनियम में हमारा शरीर बदल जाता है, बोलो हालेलुया। हम नया शरीर को परिधान करने वाले हैं। यानी ये प्रचार तो करते हैं लेकिन वैसे जीते नहीं। आप प्रचार करें तो वैसा जीना भी जरूरी है। एक और बंदा आया था, हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी और सवेरे मिनिस्टर्स मीटिंग में 60-65 पास्टर लोग बैठे थे और वो बंदा आया, प्रचार करने लगा, मिलेनियम चालू हो गया, मिलेनियम चालू हो गया। इधर 4 बंदे कोट पढ़ने के लिए खड़े हैं, इधर 4 बंदे कोट पढ़ने के लिए खड़े हैं। जैसा जैसा वो कोट बोलता है लोग खोल के देते थे, पढ़ता था। 1-1.5 घंटा प्रचार बहुत जोश से किया और बोला अगर कोई इधर है चैलेंज कर सकता है तो आ जाओ ऊपर। मैंने हाथ उठाई। मैं डिनोमिनेशन की बात नहीं करता, एंड टाइम की बात करता हूं। और मैं स्टेज में गया, मैंने कहा कि भाई कहता है मिलेनियम हो गया, मिलेनियम हो गया। मेरा बाइबल कहता है मिलेनियम में शेर और बकरी दोनों साथ में रहेगी, ये मेरा बाइबल कहता है। तो मैंने वो दिल्ली के पास्टर को पूछा इधर किधर प्राणी संग्रहालय है क्या? बोला है ना। मैं बोला उधर शेर है क्या? बोला है ना। मैं बोला आज मीटिंग के बाद हम लोग सब पास्टर लोग उधर जाएंगे और हमारे प्रिय भाई को उठाकर शेर के पिंजरे में डाल देंगे। अगर शेर ने भाई को कुछ किया नहीं तो मिलेनियम चालू हो गया। अगर शेर ने भाई को मारा तो मिलेनियम चालू नहीं हुआ। ये बोला अरे बाप रे, मेरे को शेर के पिंजरे में जो भागा खाना भी नहीं खाया। 27 पास्टर लोग उसके साथ आए थे आंध्र प्रदेश से, सबको लेके भाग गया। अभी तो दूसरा ही दिन था मीटिंग का और 1 दिन बाकी था मीटिंग का। शाम को देख रहे भैया वो किधर है गेस्ट स्पीकर गायब, क्योंकि वो बोलता था भरोसा नहीं, ये शेखर जो बोलता वो करके भी दिखाएगा। सो आप मिलेनियम बोलते, पर मिलेनियम की हकीकत बाइबल क्या कहती है कि बच्चा नाग के बिल में हाथ डाल के नाग उठाएगा, शेर बकरी के साथ घास चरेगा। यह मिलेनियम की दृश्य है। आज तुमको जाने को हिम्मत नहीं और मिलेनियम चालू हो गया, मिलेनियम चालू हो गया। मिलेनियम है, हालेलुया। जब बाइबल बोलता है तो है वो, लेकिन अभी चालू हुआ नहीं क्योंकि हम मरणहार शरीर में है। मिलेनियम में हम मरने वाले नहीं, हमारा रूपांतर होकर हम मिलेनियम में एक दैवी के शरीर लेके आने वाले हैं। बोलो हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम लोग प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन के अंदर चले जा रहे हैं। सो 7 मोहरों का खुलना, ये 7 कलीसिया काल को जब देखते हैं, 7वां कलीसिया में 7वां दूत ने आकर मोहरों का प्रकाशन खोला। तो इससे पहले कि हम मोहरों को देखें, हमको कलीसिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि 7वां कलीसिया के अंदर ही ये भेद की बात लिखी गई है। पढ़िए प्रकाशित 10:7 का वचन। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। 7वां दूत जब तुरही फूकेगा तब सब गुप्त मनोरथ बात खुल जाएगी। तो ये 7वां दूत 7वां कलीसिया में आता है। दूत जमीन में है, आसमान के लिए दूत नहीं। अगर आसमान का दूत हो तो उसको कलीसिया नहीं। कभी भी गैब्रियल को चर्च नहीं था, माइकल को चर्च नहीं था। तो बाइबल जब दूत बोलती है तो आपको याद रखना, एक जमीन के दूत हैं और एक आसमान के दूत हैं।
सो जमीन के दूत जमीन में तुरी फूंकते हैं तो खुदा का संदेश को लेकर आते हैं। आसमान में जब तुरी फूंकते हैं तो आसमान की बातों को वो दर्शाते हैं। तो दो जगह तुरी फूंकी जाएगी। अब जमीन में फूंकने वाले का परिचय कैसा होता है? 10:7 फिर से एक बार पढ़िए। वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में, यानी ये 7वां दूत दिन है, रात है, उम्र है, जन्म है, मृत्यु है, क्योंकि 7वें दूत के शब्द दिनों के दिनों में। अभी 7वां एक और दूत है, पढ़िए 11वां अध्याय का 15 वचन। और वो दूत को कौन है, कैसे पहचानना है हमें? 11 का 15। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में, देखो इसको दिन नहीं है, लेकिन वो 10वां अध्याय में जो 7वां दूत है उसको दिन है। ये 11वां अध्याय में जो तुरही फूंकता है उसको दिन नहीं है, क्योंकि ये स्वर्ग में फूंकता है। स्वर्ग में रात और दिन नहीं है, स्वर्ग में जन्म और मृत्यु नहीं है, ये सिर्फ धरती पे है। इस तरीके से आपको वचन में परख रखना है कि 10वां अध्याय का दूत जमीनी है, 11वां अध्याय का दूत आसमानी है। वो भी 7वां दूत है और यह भी 7वां दूत है। हले सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब 7वां दूत ने आकर अपनी तुरही फूंकी, सारे गुप्त मनोरथ बात खुल गई। ये 7वां दूत को गुप्त बातों को खोलने का अधिकार दिया गया है। इसको वो सेवा दिया गया है कि जो खोए हुए थे उनको रिस्टोर करना है। और 7वां दूत जब तुरही फूंकता है तो वो एक संदेश को देता है, और वो संदेश क्या करता है? हर चीज का खात्मा करता है। देखिए वहां लिखा हुआ है इंग्लिश में, द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड। फिनिश्ड का मतलब यह है सारी भेद की बातें जो उत्पत्ति से चली आती है वो यहां खत्म होगा। फिनिश्ड, हालेलुया। फिनिश का मतलब उधर फुल स्टॉप लगा जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं चलेगा। यही आखिरी स्वर या आखिरी संदेश या आखिरी दूत। सो ये 7वां कलीसिया को देखने के टाइम मैं आपको यह दर्शाना चाहता हूं 3 बातें। उसमें से मैं 5वां कलीसिया, 6वां कलीसिया और 7वां कलीसिया का टाइम बताता हूं। आगे के 4 कलीसिया को छोड़ देता हूं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि टाइम हम लोग कवर कर सकते हैं। 5वां चर्च में आ जाइए जिसका नाम है सार्डिस, उसका 3 अध्याय का 3 वचन पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की हाँ जी, और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा जी तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा जी, और तू कदापि ना जान सकेगा हाँ जी। कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अब प्रभु कहता है मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा, चोर के समान आ जाऊंगा। और कहता है मैं कैसा आऊंगा? हाँ, पूरा पढ़िए 3-3 फिर से एक बार। इसीलिए स्मरण कर हाँ, कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। हाँ। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। मैं चोर के समान आ जाऊंगा। ध्यान से सुनिए, प्रभु चोर नहीं है, लेकिन चोर के समान वो आने वाला है। प्रभु क्यों चोर बन के आएगा? चोर तो चोरी करने के आता है, प्रभु तो अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। जब प्रभु आने वाला है, बाइबल कहता है आसमान पे तुरी की आवाज होगी, प्रधान शब्द का सुनाई देगा, है नहीं? 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के अंदर लिखा है वो कैसे आएगा? बड़े जोर और शोर से आने वाला है, लेकिन उसका दिन जो है वो चोर के समान आने वाला है। अब यहां पर प्रभु कहता है 5वीं कलीसिया को मैं आने वाला है। देखिए मैं पास्टर जी को बोलता हूं, पास्टर जी खड़े रहिए। अभी 5वें कलीसिया में प्रभु बोलता है मैं आने वाला हूं। प्रभु इधर खड़ा है अभी 5वें कलीसिया में और कहता है मैं आने वाला हूं। 4थी कलीसिया को उसने बोला नहीं मैं आने वाला हूं। 5वीं कलीसिया से उसने शुरू किया बोलना कि मैं आने वाला हूं।
ध्यान से सुनिए। अब छठवीं कलीसिया में प्रभु क्या कहता है, पढ़िए फिलाडेल्फिया की कलीसिया, उसका यानी 3 वचन प्रकाशन का, उसका 11वां वचन पढ़िए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ जी, अभी यहां पर प्रभु बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो आने वाला शब्द में उसने शीघ्र जोड़ दिया, पहला खाली आने वाला बोला, लेकिन अभी वो बोलता है मैं जल्दी आने वाला हूं। मान लो ये कलीसिया है, तो प्रभु 5वीं कलीसिया को बोला मैं आने वाला हूं, अभी 6वीं कलीसिया में बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूं। आया, थोड़ा नजदीक आया प्रभु। अब वो आगे क्या कहता है देखिए, 7वीं कलीसिया के अंदर जो लौदीसिया की कलीसिया है, 3 अध्याय का 20 वचन। हालेलुया। अभी वो बोलता है मैं दरवाजे में आके खड़ा हो गया। 5वां कलीसिया में वो कहता है मैं आने वाला हूं, वार्निंग दे रहा है। 6वें कलीसिया में बोलता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, मतलब वो इधर तक पहुंच गया है। हालेलुया। जब हम लोग आ रहे थे बालडोगरा से तो पास्टर पूछ रहे थे कहां तक आ गए, फिर हम बताए कि अभी हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। उसके बाद में पूछा यहाँ आली तो आया, तो बोला बस अभी हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो प्रभु जब भी 5वीं कलीसिया को आवाज दिया मैं आने वाला हूं, 6वीं कलीसिया में वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, मतलब काफी समय पार कर दिया। और हमारे कलीसिया को कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, मतलब वो आ गया। अब जो द्वार खोलेगा वो भीतर आएगा, वरना वो दरवाजे में खड़ा रहेगा। पास्टर जी धन्यवाद, माफ करना आपको खड़ा कर दिया मैंने। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन है। अगर प्रभु ने सार्डिस को बोला मैं आऊंगा, तो फिलाडेल्फिया को बोलता मैं अभी जल्दी आ जाऊंगा क्योंकि समय गुजर गया है। और लौदीसिया का कहता मैं दरवाजे पर ही खड़ा खटखटा रहा हूं। याद रखिए प्रभु खटखटा रहा है, वो दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आएगा, आप खोलेंगे तो अंदर आएगा, इसीलिए वो खटखटा रहा है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जिसने वो दरवाजा बनाया जिसमें यीशु बाहर खड़ा है, उसके हाथ में दीवट है, उसके हाथ में लाठी है। जब ये एग्जीबिशन में आ गए शो में, और सब स्टूडेंट लोग आकर उसे देख रहे थे, बड़े आनंद ले रहे थे, और ये तस्वीर के पास आकर खड़े हुए और स्टूडेंट लोग हंसने लगे, बोले क्या आर्टिस्ट है, बड़े ये तो बराबर बनाया, अंधेरे में यीशु आता है, हाथ में दीवट है, बराबर है, लाठी है, चरवा है, दरवाजा भी बंद है क्योंकि वो खटखटा रहा है। लेकिन एक चीज इसमें बनाया नहीं, बोले इसमें लैच नहीं बनाया, दरवाजे में कड़ी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो स्टूडेंट लोग हंसने लगे, और जो आर्टिस्ट था वो वहीं बैठा हुआ था। उसने बोला क्यों हंस रहे हो, क्या कमी है यहाँ पर? बोले इसमें आपने दरवाजा नहीं बनाया, कड़ी नहीं बनाए। तो आर्टिस्ट ने बोला कड़ी बाहर से नहीं लगा हुआ है, कड़ी अंदर से लगा हुआ है। हालेलुया। अगर बाहर से लगा हुआ रहता तो प्रभु खटखटाने की जरूरत ही नहीं ना, वो खुद ही खोल के आएगा। तुम अंदर से ताला लगा के बैठे हो तो वो अंदर कैसे आएगा, वो तो खटखटाएगा ही ना। इसीलिए तो मेथोडिस्ट के अंदर उन्होंने कड़ी लगाकर बोले प्रभु तू बाहर बैठ, हम अपना काम करेंगे अंदर। पेंटिकॉस्टल ने बोला प्रभु तू बाहर बैठ, लूथरन ने बोला प्रभु तू बाहर बैठ, कैथलिक तो प्रभु को गार्डन में बिठा के रख दिया। वो क्रिसमस में सबको बोलते हैं वो गार्डन में देखो छोटा यीशु रखा हुआ है, क्रिसमस में देख के जाओ, संडे स्कूल के बच्चों ने बनाया। अंदर क्या है? अंदर पताका है, अंदर मिठाई है, अंदर केक है, रेड कारपेट है, फूल है। यीशु किधर है? बाहर गार्डन में सजा के रखे हुए, 2-3 गाय का गोठे में बैल और जानवर रखकर उसको बाहर है। इसीलिए यीशु क्या बोलता है? मैं खटखटा रहा हूं। कौन से चर्च को कहता है? लौदीकिया चर्च को कहता है। लौदीकिया का मतलब क्या होता है? अभी आपको मैं हर चर्च के मीनिंग के हिसाब से प्रभु संदेश देता है। इपिसिस का मतलब रिलैक्स, आराम कर रहा है। इसीलिए प्रभु ने 2:5 में 4 में कहता है कि तू पहला सा प्रेम छोड़ दिया, कारण वो कलीसिया भी ढीला हो चुका है। मुझे याद है एक जोक चलती थी, हमारे देश में बहुत तेज दौड़ने वाले का नाम था मिल्खा सिंह। वो बाहर गांव गया अमेरिका के अंदर और उनको होटल में रखा गया।
और वो लोग स्विमिंग पूल में आकर बस रिलैक्स कर रहे थे, तो वहां से जो लोग आते थे स्पोर्ट्समैन, वो लोग जाकर उसको पूछते थे आर यू रिलैक्सिंग, तो वो खड़ा होकर बोलता था नो आई एम मिल्खा सिंह। जो भी आता था वो यही पूछता था आर यू रिलैक्सिंग, नो आई एम मिल्खा सिंह। अरे 3-4 आदमी पूछ के गया, वो परेशान हो गया, बोला यार जो भी आता वो रिलैक्सिंग को ढूंढ रहा है, चलो अपन भी ढूंढेंगे करके वो आगे बढ़ा। एक और उधर स्पोर्ट्समैन लेटा हुआ था, उसको बोला आर यू रिलैक्सिंग, उसने बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। बोले अबे बेवकूफ, कितने लोग तुझे ढूंढ रहे। सब मेरे को आके पूछते मैं मिल्खा सिंह, और मेरे को पूछते आर यू रिलैक्सिंग। मैं बोला नो, अभी तू रिलैक्सिंग है तो तेरे को क्यों ढूंढ रहे लोग। मिसअंडरस्टैंडिंग, वचन को सुनना कुछ और, समझना कुछ और। सो ये बात समझना जरूरी है कि जब प्रभु कहता है मैं आने वाला हूं, तो वो बहुत दूर से कहा। जब वो कहता है मैं जल्दी आने वाला हूं, तो रास्ता उसने पार कर लिया। और जब वो कहता है मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, तो वो आ चुका है। ये आखिरी कलीसिया को प्रभु ये दर्शाता है। अब लौदीसिया की मीनिंग क्या होती है? लौदीसिया का मीनिंग है पीपल्स जस्टिस और पीपल्स राइट, जिसको आज की तारीख में हम लोग ह्यूमन राइट के रूप में जानते हैं। यह ह्यूमन राइट एक संस्था है। वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना होती है कि ह्यूमन राइट का मतलब हर आदमी को जीने का हक चाहिए। इसीलिए अब ये राजशाही और ये राजा लोगों का समय नहीं है। अब देखिए, जब भी लौदीसिया काल आती है तो लौदीसिया की स्पिरिट कैसी आती है आप जान सकते हैं। लीबिया में गद्दाफी नाम का आदमी 42 साल राज्य करता रहा, राजशाही। और इस शहर के अंदर इस गद्दाफी को पब्लिक ने पकड़कर कैसे मारा, उसका राज्य को गिरा दिया, लातों लातों से मारा उसको। अब ये राजशाही खत्म हो गई और पब्लिक के हाथ में देश चली गई, डेमोक्रेसी आ गया। उसी तरीके से ये ज्यादा साल की बात नहीं करता हूं, अभी अभी 10-15 साल के बीच में की बातें करता हूं कि कैसा समय पूरा होता है। होस्नी मुबारक मिस्र देश में 30 साल राज्य किया, उनके सिवा कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। जब तक वो जिंदा है वही करेंगे। आज रशिया में पुतिन ने यही कानून को लेकर आया, अगला 30 साल तक कोई प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, वही प्रेसिडेंट रहेगा। यही कानून इस देश में भी लाने का प्रयास चल रहा है कि ये पीएम जो है वो रहेगा अभी 30 साल 25 साल तक, कोई इसको हला नहीं सकता। ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी आएगी, क्योंकि लौदीकिया का मतलब पीपल्स राइट। सो आप जाएंगे इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को, जो तकरीबन 40 साल के आसपास एक हुकूमत चला रहा था, बहुत भयंकर हुकूमत थी उसकी, 1979 से रूल कर रहा था। 2003 में उसको उसी के देश में फांसी देके मार दिया गया, निकल गया राजशाही। क्यों ये सब हो रहा है? कारण ये लौदीसिया काल है, पीपल्स राइट। अभी कुछ दिनों पहले नेपाल में क्या हुआ, लोग उतर कर आए रोड पर। श्रीलंका में क्या हुआ, लोग उतर कर आए रोड पर, प्रेसिडेंट का घर जला दिए। दिस इज पीपल्स राइट, क्योंकि जब बाइबल लौदीकिया की बात करती है तो लौदीकिया की स्पिरिट आ जाएगी। और आप जरा गौर से देखिए इस चित्र को, जितना इस्लामिक देश है वो सबका झंडे का कलर आपको काला, लाल और हरा मिलेगा, सफेद। ये 4 कलर, जितना मुस्लिम देश का झंडा है सबका यही कलर है। कारण वो 4 घोड़ों का कलर जो था ना, वही कलर इनके झंडे पे उतर कर आया है। पहला घोड़ा सफेद था, दूसरा लाल था, तीसरा काला था और चौथा हरा था, ग्रिसलेट, जिसको हम लोग पेल रंग कहते हैं। यही 4 घोड़ों का कलर इनके झंडे पर आया है। गौर करना मैं आपको क्या बताए जा रहा हूं, क्योंकि प्रकटीकरण
प्रोग्रेसिव है। धीरे 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 वो अपने काम को शामिल करता है। वचन के साथ में आप उसको परख कर सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, मतलब यीशु बाहर है। इसके पहले के चर्चेस में प्रभु अंदर था, इफिसस में प्रभु अंदर था, लेकिन बाद में जब 300 सदी आई, इन्होंने प्रभु को बाहर कर दिया और अपनी कमेटी बना दी और अपना रूलर, अपनी ट्रस्टी, अपनी कमेटी। अब चर्च में जो कुछ हो रहा है वो कमेटी के द्वारा हो रहा है। बाइबल को और प्रभु को कोई प्राधान्य नहीं है। अब आप एक चित्र को देखिए, हर जगह में चर्च के बाहर ही यीशु का पुतला आपको मिलेगा, चर्च के ऊपर या बाहर आपको क्रॉस मिलेगा, चर्च के बाहर ही सब कुछ आपको स्टैचू मिलेगा। ये खुद लौदीसिया कलीसिया बता रही है कि हमने प्रभु को किधर रखे हैं, बाहर रखे हैं। और यही दर्शाया प्रभु ने भी, मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, जो खोलेगा मैं भीतर आऊंगा। यह है सातवां कलीसिया लौदीकिया। सातवां कलीसिया में भेद की बातें खुलती है, यानी सातवां कलीसिया के बाद हम लोग 7 मोहरों पर आ जाएंगे। फिर से देखिए, 7 मोहर, 7 तुरी और 7 कठोरे, और ये सब सातवां में खुलती है। सो अभी मैं आपको ले जाना चाहता हूं 7वां कलीसिया के बाद मोहरों के अंदर आखिर वाला मोहर को देखने जा रहे हैं। अब मोहरों का किताब सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में 7 मोहरों से लगी हुई किताब है। मेमना जाता है वो किताब को खोलने के लिए, और ये किताब इस तरीके से कुछ दिखाई देता है जो स्क्रोल के मापित, और 1 2 3 4 5 7 मोहर लगाकर बंद कर दी गई है। और मेमना इस किताब को लेकर मोहरों को खोलता है। पहला मोहर खुला, श्वेत घोड़ा आया। दूसरा मोहर खुला, लाल घोड़ा आया। तीसरा मोहर खुला, काला घोड़ा आया। चौथा मोहर खुला, पीला घोड़ा आया। 5वां मोहर खुला, वेदी के नीचे आत्मा आई। अभी मैं 4 मोहर को छोड़ देता हूं। 5वां मोहर, 6वां मोहर आपको बताता हूं। जैसा मैंने कलीसिया छोड़ दी और 7वां कलीसिया को बताया, वैसे अभी मोहरों को छोड़कर मैं आखिरी 2 मोहर को बताता हूं। वेदी के नीचे आत्मा, प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय उसका 9 वचन पढ़िए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हालेलुया। आप मेरे साथ है। यीशु पानी पे चला, मच्छी रोटी खिलाया, वो सब वो बाहर के इवेंजलिस्ट लोग बोलते हैं। यीशु मच्छी रोटी खिलाया, बड़ा चमत्कार किया, अद्भुत, वो सब आशीर्वाद सभा में होता है। यहां पर आपको भेद की बातें सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये दुल्हन का संदेश है। हालेलुया। अभी हमें शारीरिक लाभ का कोई जरूरत नहीं है। ये तो मरणहार शरीर है, ये मिट्टी में जाने वाला है। कितना भी पेट दुखेगा, प्रार्थना करेगा, कल फिर उल्टा सीधा खाओगे, कल फिर पेट दुखेगा तुम्हारा। तुम अभी अपने आत्मिक शरीर के बारे में सोचना शुरू करो कि मैं रैप्चर में जाने वाला हूं। हालेलुया। शारीरिक बातों पर मैं मन नहीं लगाता अब।
हेलो हेलो चेक, हेलो माइक टेस्टिंग। सो 6वें अध्याय के अंदर उसका 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो 6वें मोहर के बारे में बाइबल कहती है कि ये मोहर के अंदर क्या है। एक वेदी देखी उसने और उस वेदी के नीचे कहीं आत्माएं पुकार रही है, प्रभु हमारा बदला कब लेगा। तो ये वेदी के नीचे जो आत्माएं पुकार रही है अपने बदले के बारे में, प्रभु कहता है कि थोड़ा टाइम और ठहरा रहो, तुम्हारे संगी दास भी इसी तरह कत्ल होकर जब आएंगे तब तुम्हारा न्याय किया जाएगा। यानी उनको आश्वासन मिलता है कि तुम्हारे जैसे और भी लोग कत्ल होकर आने वाले हैं, तुम थोड़ा इंतजार करो। और उनको श्वेत वस्त्र दिया गया है कि वो परिधान करे। ये श्वेत वस्त्र का मतलब इन लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ है, क्योंकि बपतिस्मा कोलोसियन 3:17 के मुताबिक जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को परिधान कर लिया। इन्होंने मसीह को परिधान नहीं किया, लेकिन ये खुदा को चाहने वाले लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं जिन्होंने मसीह को अभी तक माना नहीं, लेकिन वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। वो मारे गए परमेश्वर के वचन के लिए। पढ़िए उसी 6:9 में, किस लिए मारे गए वो? परमेश्वर के वचन के कारण मारे गए। अब यहां पर गौर करिए इस बात को, और आप आइए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का उसका 1, 2, 3 वचन पढ़ोगे तो आपको 2 प्रकार की बातें वहां दिखाई देगी। एक, परमेश्वर का वचन, हाँ जी जी, हाँ हाँ, जी, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही। सुनिए, 2 बातें हैं, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह का गवाही। अब देखिए, ये वचन जो हमने पढ़ा था 6वें अध्याय में, वहां खाली परमेश्वर का वचन लिखा है, यीशु की गवाही नहीं लिखा है, क्योंकि यहूदियों के पास वचन है, यीशु की गवाही नहीं है। लेकिन अन्य जातियों के पास वचन भी है और यीशु की गवाही भी है। हालेलुया। सो ये जो लोग हैं इनके पास यीशु की गवाही नहीं है, इसीलिए 6वें अध्याय 9 वचन में लिखा है, वे केवल परमेश्वर का वचन और जो गवाही उनके पास है, यीशु की नहीं, उनकी अपनी गवाही। तो ये यहूदी लोग हैं और ये परमेश्वर के वचन के लिए मारे गए और इनको एक श्वेत वस्त्र दिया गया है और कहा गया है तुम्हारे संगी दास भी मरेंगे। याद रखिए, अन्य जाति दुल्हन मरने वाली नहीं है, वो रैप्चर में जाने वाली है। जो मरने वाले हैं वो यहूदी लोग हैं। सो यहूदी लोग अब जो मरेंगे वे भी उनके साथ शामिल होंगे, ऐसा प्रभु ने उनको कहा। फिर ये कब मरे लोग? ये लोग मरे, इतिहास के अंदर जाकर देखेंगे तो 1933 से लेकर 1945 तक यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार किया था हिटलर ने, जहां पर तकरीबन 60 लाख यहूदियों को उसने मार दिया था। ये वो यहूदी लोग हैं जो लोग वेदी के नीचे पुकार रहे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मरे हुए यहूदी लोग हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर यहूदियों को मारना शुरू किया। ऐसे गैस चेंबर में भर भर के उनको जहरीला गैस छोड़ के मारा। गाड़ने के लिए कब्र नहीं खुदवाता था, बुलडोजर से बड़ा खड्डा करके लोगों को यूं बुलडोजर से ढकेल के मट्टी डालता था। भयंकर रीति से 60 लाख लोगों को उसने मार दिया, खाली यहूदी लोगों को। ये वो आत्माएं हैं जो बेकसूर थे, लेकिन यहूदियों के द्वारा बहुत बुरी हालत। और यही हालत अभी जब क्रिस्त विरोध आएगा तो इजराइल की यही हालत होने वाली है।
यही यहूदी लोग मारे जाने वाले हैं। इन्हीं के बारे में प्रभु ने बोला तुम रुको। स्टालिन, ईचमैन, हिटलर, मुसोलिनी, ये लोगों ने यहूदियों को बुरी तरीके से अत्याचार किया। तब चलकर ये लोग इजराइल के तरफ भाग कर गए और 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही राष्ट्र बन गया इजराइल। ये खुदावन की एक बहुत बड़ी योजना थी कि हिटलर को उठाए, इनको मारे और वो जाकर राष्ट्र में बैठ जाए। और प्रभु इजराइल का झंडा खड़ा करके अपने वचन को पूरा किया कि मैं तमाम यहूदियों को दुनिया से वापस यहां लेकर आऊंगा। और खुदावन ने लेकर आया। बोलो हालेलुया। ये था पांचवा मोहर। छठवां मोहर में जाएंगे। छठवां मोहर में क्या दिखाई दे रहा है हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की उसी 6वें अध्याय के अंदर। देखो 12 वचन से, सूरज लाल हो गया, चंद्रमा लाल हो गया, सूरज अंधकार हो गया, आसमान के तारे जमीन पे टूट के गिर रहे हैं जैसे अंजीर का पेड़ के अंजीर गिरता है। छठवां मोहर प्रकृति को हिला रही है। छठवां मोहर भूकंप हो रही है। पांचवा मोहर के अंदर वेदियों के नीचे आत्मा है। छठवीं मोहर के अंदर पृथ्वी हिलाई जा रही है, जगह जगह सुनामी उठ रही है। यह संकट काल का समय है, ट्रिब्यूलेशन पीरियड, जो अभी आने वाला है पृथ्वी पर। जगह जगह के अंदर हम लोग आपत को देख रहे हैं, किस तरीके से एक एक करके। ये वो टाइम है जो मूर्ख कुमारी तेल ढूंढने का टाइम है। ये वो टाइम है, रैप्चर का बात की बात है। सो ये प्रोग्रेसिव है। जब हम लोग देखते हैं आज साइंटिस्ट कहता है क्लाइमेट चेंज हो गया है, जगह जगह अकाल और मरी है। कई जगह इतना बारिश गिर रहा है कि जमीन डूब रहे हैं, कई जगह बारिश ही नहीं कि लोगों को खाने के लिए अकाल है, कई जगह आग भड़क गया है तो पूरे शहर को, लॉस एंजलिस जैसे शहर को डुबा दिया है, कई जगह समुंदर उठता है। हम देखते हैं लॉस एंजलिस के अंदर जितने हॉलीवुड वाले रहते थे सब उड़ के घर बनाए हुए थे। एक आग ने अमेरिका जैसे देश को, जहां पर हेलीकॉप्टर से फायर ब्रिगेड चलने वाली है, लेकिन ये आग वो बुझा ही नहीं सके, सारे के सारे बर्बाद हो गए। सुनिए, जितना हॉलीवुड है, जितना टॉलीवुड है, जितना बॉलीवुड है, सारे उड़ है और ये सब नरक में जलने वाले हैं। कितना अच्छा नाम भी दुनिया ने दिया है। देखो, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड। उड़ का मतलब क्या है? लकड़ी आग में जलाए जाने के लिए रखी गई है और ये जितने उड़े सब जल जाएंगे। नबी ने कहा था लॉस एंजलिस तेरे लिए जजमेंट का साइन आ रहा है। और नबी ने इस मैसेज में कहा एवरीबडी पुल्स आउट टू लॉस एंजलिस, मे बी दैट्स गॉड्स प्लेस, राइट हियर इज द प्रोबेबली वेयर जजमेंट विल स्ट्राइक। आज से 50 साल पहले 20वीं सदी का भविष्यवक्ता ने बोला जजमेंट इधर से शुरू होने वाला है। और ये लॉस एंजलिस जब बन गए, जल गई, तब लोगों को याद आया कि इसी अमेरिका में एक आदमी ने आवाज उठाया था कि जजमेंट यहां से शुरू होगी। पिछले दिनों में जब ही एक औरत प्रेसिडेंट बनी, बैंजनी कपड़े पहनकर शपथ लेने के लिए आई, सबको भाई ब्रनम का मैसेज याद आ गया कि एक औरत अमेरिका के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट बन के आएगी। और वो बैंजनी कपड़े बैठे हुए मैंने देखा था, बड़ी क्रूर औरत रहेगी वो। और जब ये औरत आ गई तो सब लोग बोले अरे कोई तो नबी ने इस बात को बोला था, पीछे मुड़ के देखे। ऐसे बहुत सारे भविष्यवाणी अमेरिका के लिए नबी ने कहा, यू लॉस एंजलिस सिटी ऑफ एंजल्स, यू विल बी बीनीथ द सी, तू समुद्र के अंदर धंस जाएगा। और आज लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया शहर धीरे धीरे समुद्र के अंदर धंस रही है। वो पूरा पट्टा साइंटिस्ट परेशान है कि लोग लॉस एंजलिस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नबी ने कहा मैंने तेरे को समुद्र के अंदर जाते देखा। वो घटनाएं अब साइंस नजर आ रही है उनको कि ये सब घटनाएं नबी ने कहा था। अब हमारे दिनों के अंदर प्लैनेट अलाइनमेंट में आ रही है,
25 जनवरी 2025 गए साल में 7 प्लैनेट एक साथ में आ गई थी। साइंटिस्ट परेशान हो गए थे कि कोई हादसा ना हो जाए, क्या वो समय आ गया कि पृथ्वी का अंत हो जाएगा। बार बार इस बात की चेतावनी हो रही है। आकाश मंडल के अंदर चिन्ह दिखाई दे रहा है और भयंकर भयंकर बातें और घटनाएं दिखाई दे रही है। कहीं एक जगह हिमालय पिघल के नीचे आ रही है, समुद्र ऊपर जा रहा है, लोग परेशान हैं, जगह जगह भूकंप और भूईडोल। पिछले साल में अमेरिका का प्रेसिडेंट ने कहा इस साल 100 भूकंप हुआ है अमेरिका के अंदर। क्या करे, प्रकोप तो परमेश्वर की ओर से आ रहा है। भयानक भयानक बातें, ये सारी घटनाएं 6वीं मोहर के अंदर होती है। पर ये प्रोग्रेसिव है, ये चलते रहेगा धीरे धीरे धीरे। ओवरलैपिंग समय के अंदर हम लोग जी रहे हैं। 7वां मोहर में जब हम आते हैं तो प्रधान दूत नीचे उतर कर आता है। 7वां दूत धरती में खड़ा है और वो किताब को लेकर खा के वो भविष्यवाणी कर रहा है। ये घटनाएं 1963 में प्रभु बादल ओढ़कर आसमान पर आकर अध घड़ी तक सन्नाटा छा गया था। वो खड़े रहकर अपने मोहरों का भेद नबी को दे दिया। बोलो हालेलुया। सो 7वां मोहर अगर खुल गई तो आप मानते हैं कि वो बादल में आया हुआ स्तून, वो बादल ओढ़कर आया हुआ मध्य आकाश में खड़ा था। 7वां मोहर के अंदर जो वेद की बातें हैं उसने अपने दुल्हन को देखकर चला गया। इसका मतलब 5वां मोहर 1944 के दरमियान, 6वां मोहर 1944 से लेकर अब तक जारी है। 7वां मोहर 1963 में बादल पे दिखाई दिया। इसका मतलब मोहरों का काम पूरा हो गया, कलीसिया का काम पूरा हो गया। हम 7वां कलीसिया में आके बैठे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे जहां पर हम लोग तुरियों को देखने वाले हैं। अब तुरियों में भी मैं 1, 2, 3, 4 तुरी छोड़ देता हूं। मैं आखिर के 2 तुरी के बारे में बात करता हूं ताकि आपको समझ आए। और समय के खात्मा के वजह से हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय के 1 और 2 वचन खुलते ही, 7वां मोहर खुलते ही 7 दूत आए और उनको 7 तुरियां दी गई और वे लोग तुरी फूंकने के लिए खड़े हो गए। और एक तुरी फूकेगा आसमान पर, जमीन पर एक आफत उतर के आएगी। आसमान में तुरी फूकी जाएगी, जमीन में आफत उतर के आएगी। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर समय अनुमति दे तो मैं 5वीं तुरी से शुरुआत करता हूं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय उसका पहला वचन से, जहां 5वीं तुरी की बाइबल बात करती है। हाँ जी, पांचवी तुरी खुलते ही मैंने पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा। आसमान से एक तारा नीचे गिरता है, हाँ, और वो अथाह कुंड, हाँ हाँ, कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा। कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। सूर्य और चंद्रमा अंधकार में हो गया। धरती से धुआं आई, सूर्य और चंद्रमा अंधकार हो गया। और उस धुएं में से टिड्डियां निकली। सुनिए गौर से और ये चित्र को देखिए। अतः कुंड खोल दिया गया, धरती से धुएं बाहर निकली और उस धुएं के अंदर टिड्डियां उड़ रही थी। और वो टिड्डियों का वर्णन बाइबल में किया है। उनका चेहरा जो है लोहे का था, उनका पंख जो है बाल औरत के समान पंख उड़ रहे थे। उनका आवाज ऐसे आ रही थी जैसे युद्ध में घोड़े दौड़ते हैं। हालेलुया। अभी कौन सा ऐसा टिड्डी है जिसका चेहरा लोहे का है? अब देखिए क्या देख रहा था यूहन्ना कि वो धुएं में से टिड्डियां उड़ रही है।
और उनका आवाज आ रहा है घोड़े के माफिक, टकड़क टकड़क टकड़क। हेलीकॉप्टर का आवाज कैसा आता है? गट 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 घूमते। यूहन्ना ने बोला अरे घोड़े आ रहे, ऐसी आवाज आ रही है। फिर उसने देखा उनके सर पे बाल उड़ रहे। यूहन्ना को मालूम नहीं वो पंखा है करके। फिर उनके चेहरे को देखा, बोला ये टिड्डी के माफिक दिख रहे। यूहन्ना को मालूम नहीं वो हेलीकॉप्टर है करके, क्योंकि इसका निर्माण अभी हुआ, वो 2000 साल पहले इसको देखा। आप मेरे साथ है? हालेलुया। और वो धुएं जो निकले, ये कब घटना हुई? 80 के दरमियान, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत और इराक ईरान के ऊपर हमला किया था, सारे तेल के बावड़ी उसने जला दिया था। और बाइबल में लिखा है 3 महीना सूरज नहीं दिखा। एग्जैक्टली लिखा है 3 महीना सूरज नहीं था। और आप गल्फ वॉर को देखिए, 3 महीना सूरज नहीं उगा, वहां पर धुएं से भर गया। और लिखा है 5 महीने उन टिड्डियों ने डंक मारता रहा। ये 5 महीना आप देखिए, सद्दाम हुसैन ने अपना वॉर चलाया। 5 महीना वो अपने मिसाइलों को डालता रहा और सारे तेल के बावड़ी को जलाता रहा। 4 वचन पर आएंगे, क्या कहता है बाइबल? आदमियों का नाश मत करना, है नहीं? पेड़ और पौधे का नाश मत करना, केवल आदमियों को सताने का काम करना। मतलब इस युद्ध में जाने नहीं गए, लोगों को नहीं मारा गया, खाली तेल की बावड़ी जलाई गई। और ये कितना 5वां अध्याय में कितना महीना लिखा है? प्रकाशित वाक्य 9:5। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया। तकलीफ देने का, लोगों को नहीं मारना, खाली तेल जलाओ, बावड़ी जलाओ। और ये तेल बावड़ी को बुझाने के लिए कोई फायर ब्रिगेड नहीं। और ये तेल का महंगाई, फिर बाहर ये तेल और पेट्रोल चलती है। आपको मालूम है तेल और पेट्रोल की गाड़ी से जो भी आपकी चलती है, सब वहां का तेल और पेट्रोल से हम लोग यहाँ व्यापार करते हैं। इस तरीके से हर जगह कुआं जला दिया गया था। सो मैं आपको ये बता रहा हूं, जब उसने टिड्डी को देखी, ये है टिड्डी का आकार और उसका शेप वो बताता है 7 वचन में। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। हाँ जी। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनका मुंह के मनुष्य के समान था। हाँ। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। हाँ जी। वे लोहे की सी झीलम पहने थे। हाँ। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और घोड़े, बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। जी। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी। जी। और उनमें डंक थे, मिसाइल छोड़ता था वो। हाँ। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचानी। ये 5 महीने का युद्ध गल्फ वॉर चली। और जो आसमान से गिरा तारा, उसका भी नाम है। वो तारा का नाम है इब्रानियों में और ग्रीक भाषा में वो नाम अपोलियन। अब आप देखिए, इस नाम का अर्थ निकलता है नाश करने वाला। और सद्दाम का मतलब है नाश करने वाला। तो यूहन्ना ने वो तारा का नाम भी बताया कौन आने वाला है। 5 महीने का भयानक युद्ध चलाएगा। और इसने अपने हेलीकॉप्टर को भेजा और इसने सारे तेल की बावड़ी जलाई। अबद्दोन और अपोलोन दोनों का मतलब यही होता है, जिसका नाम सद्दाम लिखा गया। The demon haunted the world. It was pitch black at noon and temperature dropped 4 degrees Celsius over the Persian Gulf. जब मैगजीन बनाया गया इसके ऊपर, the 3 months Kuwaiti could not see the sunlight because of the massive oil fires which set down Saddam Hussein's military strike. So बाइबल के सारी वर्णन
हमारे दिनों के अंदर ये घटना वैसे के वैसी पूरी हुई। अब ये नाम का अर्थ, a leader was named Apollyon in Greek and Abaddon in Hebrew. The names mean destroyer. Saddam means destroyer. So ये बात जो पांचवी मोहर के अंदर आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये घटना हुई या नहीं हुई। So this is the fulfillment of fourth trumpet. One who destroys, another name is devil. अब पांचवा मोहर को छोड़कर हम छठवें में आ जाएंगे, सारी तुरी को छोड़कर छठवें तुरी में आ जाएंगे। छठवां तुरी में क्या होता है, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय उसका 13 वचन। हाँ हाँ, हाँ। अभी छठवा तुरी में फरात नदी का जिक्र है। अब ये फरात नदी ऊपर से निकलती है, सीरिया इराक होकर कुवैत में जाके खत्म होती है। यूफ्रेट्स रिवर का नाम जेनेसिस से आता है। उत्पत्ति आदन के वाटिका से जाने वाला यूफ्रेट नदी 4 नदियों में एक नदी यूफ्रेट नदी है। और जब ये छठवा तुरी बजेगी, फरात नदी में 4 दूत जो बंधे हुए हैं उन्हें खोल देना। उत्पत्ति 2:14 में फरात नदी का नाम आता है। उसके बाद फरात नदी प्रकाशित वाक्य में आती है। एक बार और फरात नदी का नाम आता है जब दानियल के समय बेलताजर ने मंदिर के बर्तनों को लेकर शराब डालकर पिया, तब फरात नदी से सीरिया का राजा आकर उस पर हमला किया। उसके बाद फरात नदी का नाम प्रकाशित वाक्य में आती है। ये टिग्रिस और फरात नदी दोनों साथ साथ चलती है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के अंदर दानियल कहते हैं टिग्रिस नदी पर देवदूत ने खड़े होकर उसको दर्शन दिया। तो ये अंतिम दिनों का दृश्य है। और बाइबल कहती है छठवा तुरी फूंकते ही फरात नदी सूख रही है। फरात नदी आज के कंडीशन में ऐसा नदी है, 6000 साल से यह नदी कभी सूखी नहीं, लेकिन 2014 से यह नदी सूखना शुरू हो गया। फरात नदी सूख रही है तो साइंटिस्ट लोग फिर बाइबल में आके देख रहे हैं कि फरात नदी के बारे में बाइबल में कुछ लिखा है क्या। अब उनको समझ में आया कि जब छठवीं तुरी फूंकी जाएगी, फरात नदी उसका पानी सूखेगा। अब ये फरात नदी के बारे में लोग बोलते क्या ये अंतिम दिनों का समय है क्या? चिन्ह दिखाई दे रहा है। आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। 2014 में तुर्किस्तान ने अतातुर्क डैम बनाई और यह डैम बनाने के बाद उन्होंने पानी को रोक दिया। यह पानी पूरे मिडिल ईस्ट में चलती थी, सारा बिजनेस इसी से होता था। एक जमाने में इराक जो बाइबल का बेबीलोन है बहुत मशहूर शहर था। और बाबेल का नाम जिधर भी आता है आप देखना, इराक बाइबल में कहां आती है? हे बेद बड़ा बाबुल, तू कैसे गिर पड़ा। प्रकाशित वाक्य 17 में जो औरत है वो बाबुल से आती है, उसका माथे पर नाम लिखा है बेद बड़ा बाबुल। उत्पत्ति 11वां अध्याय में बाबुल की निर्माण होती है। वो राजा निम्रोद ने टावर बनाया, प्रभु ने वहां गड़बड़ी डाली। बाबेल का मतलब कंफ्यूजन, वहां से यह शहर का नाम बाबेल पड़ता है। वो उत्पत्ति में 11वां अध्याय और ये प्रकटीकरण 17वां अध्याय, ये दोनों भी बाबेल एक ही बाबेल है। और बाबेल का नाम जब बाइबल में आ गई तो उसको कैसे सताना है, उसको कैसे गिराना है, तो तुर्किस्तान ने अपना डैम बनाकर पानी को रोक दिया। ये पानी इराक में बहुत काम करता है। इराक और सीरिया ये सब लोगों को अकालग्रस्त बनाने के लिए उसने पानी को रोक दिया।
लेकिन बाइबल कहती है कि छठवां तुरी बजेगा तो फरात नदी का पानी सूख जाएगा। और ये नदी के पास से क्या घटना आती है, ऊपर के राजा लोग सब नीचे उतर कर आ रहे हैं, 20 करोड़ सैन्य को लेकर वो नीचे आ रहे हैं। और ये ऊपर का राजा लोग, जिसको बाइबल कहती है चीन को दर्शाता है, रशिया को दर्शाता है, और ऊपर के सारे देश एकत्रित होकर इजराइल के ऊपर हमला करने को आने का जो रास्ता है वो फरात नदी का ही रास्ता से उनको आना है। और ये नदी जब सूखेगी उनके लिए ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाता है। तो अब देखिए ऊपर का सारा देश, जो अभी की पॉलिटिक्स हमारी चल रही है, आप पढ़े होंगे हमारे कश्मीर के पास में ढोकलाम नाम का जगह है, जहां से चाइना अभी हाईवे निकाल के जा रही है, पाकिस्तान को जा रही है, पाकिस्तान से रास्ता इजराइल, ये हाईवे अभी चाइना बना के जा रही है। और बाइबल कहती है वो चीन सबसे बड़े योद्धा को लेकर वो जाएगा इजराइल को मारने के लिए। जो जगह में वो लोग जमा होने वाले हैं वो जगह का नाम है अर्मगिदोन, जो रेवल्यूशन 16 में आता है। और यहाँ पर 20 करोड़ सैनिक लोग एकत्रित होंगे। अभी इसको आप ऐसे रखिए, छठवें तुरी को छठवें कटोरे में जाएंगे। क्या लिखा है छठवें कटोरे में? पढ़िए प्रकाशित वाक्य 16:12। हाँ जी, आ गया। छठवां तुरी भी फरात नदी पे, छठवां कटोरा भी फरात नदी पे। अब छठवां कटोरा उंडेला गया, फरात नदी सूख गया। फरात नदी सूखना 6000 साल में कभी भी ये न्यूज नहीं आई, अभी ये न्यूज आ गई, फरात नदी सूख गई। इसका मतलब ये हुआ छठवां तुरी भी बच गया, छठवां कटोरा भी उंडेला गया, और फरात नदी ने अपना रास्ता बना के दिया। कहाँ? इसी फरात नदी में इंडिया ने, यूएन ने अपने मिलिट्री को बिठाई है। 1 लाख के आसपास मिलिट्री वहां तैनात है, क्योंकि इसी जगह से युद्ध छिड़ने वाला है। और यहां पर यूएन ने अपने सारे मिलिट्री को बिठा के रखा है। यहां पर सीरिया, ईरान, लेबनान, इराक, ये 4 देश एक युद्ध में शामिल होगी। इसके साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये लोग इनको साथ देंगे। और ऊपर के जो देश है जिसको नॉर्दर्न कंट्रीज लिखा गया है, रशिया, चाइना, ये नीचे उतर कर आएंगे। ये सब मिलिट्री की जो गिनती होगी 200 मिलियन यानी 20 करोड़ इनकी गिनती होगी। आज फरात नदी में मिलिट्री बैठा हुआ है। क्यों मिलिट्री बैठा हुआ है फरात नदी में? क्या वजह है कि यूएन ने वहां पर 1 लाख मिलिट्री को तैनात करके रखा है? क्योंकि बाइबल कहती है जब वो तुरी फूकेगी, फरात नदी के पास 4 दूत बंधे हुए हैं, उनको खोल दिया जाएगा और वो युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। फरात नदी के अंदर एक युद्ध की बात करी जा रही है। चीन ऐलान करता है 1960 में माओ चेयरमैन ने कहा 200 मिलियन सोल्जर, no other nation on earth could be but associated. Since the population of China is 1.2 billion, that would mean over 200 million Chinese are ready for preparation for the war. So माओ ने ऐलान किया कि हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से 200 मिलियन सोल्जर हम लोग ही दे सकते हैं। वही फिगर बात कर रहा है जो बाइबल के अंदर है फिगर। कितनी मिलिट्री आ रही है? ये मिलिट्री को देखकर आश्चर्यचकित होता है कि अगर ये लोग सब एकत्रित हो जाए तो आज के तारीख में जो फंडामेंटल जिहादीस, वॉर मोंगर्स, जो भी युद्ध चल रहे, बम फोड़ रहे हैं, इजराइल के चारों तरफ दुश्मन कैसे इजराइल को सता रहा है। अभी अभी हमास को इजराइल ने मिटाया, अभी हमें लेबनान के ऊपर हमला किया। ये सब लोग इजराइल के ऊपर क्यों टूट पड़े हैं? और इजराइल अकेला इन सब का सामना कर रहा है। जो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ी थी उसने भी अपना हाथ को निकाल दिया और इजराइल अकेला सबको सामना कर रहा है। इजराइल के विरुद्ध में इतने देश क्यों एकत्रित हो रहे? क्योंकि
वहां लिखा हुआ है वो 4 दूत जो बंधे हुए हैं खोल दिया जाए। सब के सब टूट पड़े हैं इजराइल के ऊपर। समय जो है आखिरी वक्त में हम पहुंच गए। एक समय फरात नदी ऐसी दिखाई देती थी, आज फरात नदी ऐसी दिखाई दे रही है। और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 12 वचन बिल्कुल आपके आंखों के सामने पूरी हो गई। और इसका वजह भी आप जानते हैं। ये फरात नदी, टिग्रिस नदी दानियल की भविष्यवाणी में दिखाई देता है। समय बिल्कुल निकट है। और यही 4 नदी उत्पत्ति एदेन के बगीचे से ये 4 नदी निकल के जाती है, जो उत्पत्ति में आपको दूसरा अध्याय में 10 और 14 वचन तक के अंदर इसका जिक्र है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, कटोरा भी 6वां उंडेला गया फरात नदी पे, तुरी 6वां बज दी गई फरात नदी पर, मोहरें खुल गई, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 7वां कलीसिया में भेद की बातें आ गई। अब कितना टाइम बाकी है, कितना समय रह गया है। सारे भविष्यवाणी की बातों का आखिरी 2 बातें बताई। अगर मैं 7 तुरी का पूरा 7 संदेश दो तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कैसे ये बीत गए और हमें समझ में भी नहीं आया। हमारे आंखों के सामने ये सब हो रही है। हम लोग बिल्कुल आखिरी समय में आ गए हैं। प्रभु का आना बहुत निकट है। शेष बातें दोपहर लंच के बाद हम लोग करेंगे। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। God bless you.